approach to use is called as relative URL. So links to an images that is hosted within the website. Here the URL does not include the domain name. ये जो w3cschool.com है ये नहीं चाहिए. If the URL begins with slash, यहाँ से शुरू होगा, स्लैश से, यहाँ पे देखो एग्जांपल स्लैश इमेजेस स्लैश घर, इसका मतलब होता है स्लैश इमेजेस, इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज अंडरस्कोर गर्ल डॉट जेपीजी. वेरी सिंपल कंसेप्ट है. इमेजेस फोल्डर के अंदर img अंडरस्कोर गर्ल डॉट जेपीजी. If the URL begins with slash, it will be relative to the current page. Example, img underscore girl डायरेक्टली लिखोगे तो वो उसी फोल्डर में है. If the URL begins with slash, it will be relative to the domain. यहाँ पे हम लोगों ने देखा है slash. So it is almost always best to use relative URLs directly. They do not break the change if you change the domain. तो इसका एग्जाम्पल एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं. जैसे मैंने आप लोगों का एक पर्टिकुलर पेज लिया था p4.html. ठीक है, ये हम लोगों ने चेक किया था. तो यहाँ पे जो हम लोगों ने img src लिया था map.jpg, वो कहाँ पे है? मेरे पास जो फोल्डर है उसी में है. सो आई विल शो यू दैट. वेयर इज दैट? HTML फोल्डर में map.jpg, ये वाला फाइल है. होपफुली यू आर लिसनिंग. तो दैट्स का ये देखो, यहाँ पे b4.html भी यहीं पे है, map.jpg भी यहीं पे है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग यही का यहीं पे सारा चीज यूज कर रहे हैं. ओके, तो दैट इज ओके अगर हम लोगों ने ये डायरेक्टली यूज किया तो. बट अगर ये फोल्डर, नाउ लिसन, मेरे ये पर्टिकुलर फोल्डर है b5.jpg, बट नीचे देखो इमेजेस नाम का एक फोल्डर है. यू एबल टू सी दैट? यस सर. ओके, इमेजेस नाम के फोल्डर में कुछ इमेजेस है, curtain.jpg, google.png, सब कुछ मैंने लिखा है. कुछ भी ये आगे मुझे काम में आएगा. सो curtain.jpg अगर मुझे डिस्प्ले करना है, यहाँ पे मैंने इसके अंदर रखा है. सो देन आई हैव टू राइट हियर images slash curtain.jpg. यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब इस फोल्डर के अंदर curtain.jpg. लेट अस फाइंड आउट दैट वन वर्क्स और नॉट. इस पेज को मैं ओपन करता हूं पहले. व्हाट इज माय पेज नेम? b4 HTML में b4. इसको ओपन करता हूँ, ये ब्राउजर में ओपन है. कैन यू सी दैट कर्टन आया हमारा यहाँ पे? स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? इट इज नॉट सो डिफिकल्ट. इमेजेस फोल्डर के अंदर curtain.jpg. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? हेलो, is Yes, anybody is listening to me? Yes, thank you. One student, thank you. Okay, then if you want to control the size and that other thing, वो भी यहाँ पे है, that we can see, that we can write. Okay, refresh the thing. Curtain will be more and more. जितना आपको चाहिए वो अलग बात रहेगा. So let us go to our next part. The width and height attribute. The img tag should also contain the width and height attribute. Width and height attribute, which specifies the width and height of an images in the pixels. Okay, already we are aware about this one. The alternative attribute, that also know, if image is not displayed, this text will appear. That also I have shown you. अगर ये attribute नहीं. Now this is not mandatory. Alternative attribute is not mandatory to display the image, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिखाएं. So same img tag we have shown only src with alternative tag. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं. सेम img tag, सिर्फ src और width, यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा. सो एट्रीब्यूट्स आर नॉट मैंडेटरी. नॉट ऑल एट्रीब्यूट्स आर मैंडेटरी. जैसे इमेज में इमेज दिखाना है तो src एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी. इफ यू आर राइटिंग दिस टू, नॉट राइटिंग दिस एनीथिंग, दैट विल डू. ओके, दैट ऑलरेडी आई हैव शोन यू वेरी फर्स्ट डे. ये सारे एट्रीब्यूट आपने नहीं लिखे तो भी चलेगा. Still your image is displayed. अपने हिसाब से उसका ओरिजिनल हाइट और विड्थ के हिसाब से वो दिख गए. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज
द स्टाइल एट्रीब्यूट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग इमेजेस के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले HTML का इमेजेस चैप्टर में, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में उसको ले रहे हैं। द स्टाइल एट्रीब्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। द स्टाइल एट्रीब्यूट used to add styles to an element. That is what we are saying, CSS, cascading style sheet, और cascading style to an element. एक्स्ट्रा ब्यूटिफिकेशन के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, सच एज कलर, font, size and many more. Simply we have written the paragraph. हम लोगों ने पैराग्राफ का एग्जांपल लिया, सिंपल पैराग्राफ दिखता है यहाँ पे देखो, नो आउटपुट में समथिंग, बट यू वांट टू ब्यूटिफाई द पैराग्राफ विथ CSS, देन यू कैन ऐड वन एट्रीब्यूट कॉल्ड एज स्टाइल। और स्टाइल लिखने का तरीका है इस तरीके से, कलर कलोन रेड, दैट मीन्स कलर इक्वल टू रेड। तो यहाँ पे इक्वल टू सिंबल ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया गया है, इसलिए स्टाइल के अंदर कैसे लिखते हैं, कलोन, कलर कलोन रेड। व्हाट विल हैपन, this paragraph will be in red text. Okay, now here I'm copying this one because this is a new, something new. Okay, मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सिंपल है, देखो P लिखा है, स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड किया है, और स्टाइल को लिखने का तरीका ऐसे, कलर कलोन रेड और सेमीकोलन। ये आप लोगों को धीरे धीरे इसका आदत गिर जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज many styles simultaneously and then we are refreshing our page. Can you see here niche, this is the red paragraph at the bottom. Yes students. Yes, sir. Yes, sir. Now style is a global attribute, that means style attribute you can add to any element of HTML, but image में तो कोई टेक्स्ट नहीं रहता है तो उसको अप्लाई नहीं होगा। तो देखो अभी ये मैं स्टाइल को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और H6 में भी पेस्ट कर रहा हूँ, H5 में भी पेस्ट कर रहा हूँ, H4 में भी पेस्ट कर रहा हूँ, H3 और H2 में नहीं कर रहा हूँ, H1 में पेस्ट कर रहा हूँ। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। सेव किया है, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लिसन यहाँ पे आया, ये दोनों को मैंने नहीं दिया था तो वहां पे नहीं है, और बाकी सब कुछ रेड में आए। यू गॉट दिस? यस स्टूडेंट्स? Yes, sir.